अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस पर। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.4 पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन आंसर का आज हम विस्तारित देखने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत ही जबरदस्त होने वाला आज का सेशन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शांत और अशांत बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शांत और अशांत बताने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें देखना है कि ये p/q की फॉर्म में, ये एक परिमेय संख्या है, मतलब p/q की फॉर्म में है, हाँ है। अब क्या करना है, कंडीशन क्या थी कि अगर शांत और अशांत सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि q का मतलब है हर के अभाज्य गुणनखंड, q मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है या नहीं है। अगर ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में हुए तो शांत होगा, और अगर नहीं हुए तो अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। किसके करने हैं हमें, सब इधर रफली करके देख लेते हैं। वैसे अगर एग्जाम में करना हो तो हमें फास्ट दिमाग में सोल्व करना है, ये बस आपको समझाने के लिए मैं इधर साइड में कर रहा हूं। तो क्या होगा, सबसे पहले 2 का डिवाइड कितनी बार, 800 बार, फिर से 2 का 400, फिर से 2 का 200, फिर से 2 का 100, फिर से 2 का, फिर 2, फिर 5 और फिर से 5। तो क्या बना, क्या हुए, तो ये क्या बना कि हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में आए, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। इसको कैसे लिख देंगे हम, 1500 बटा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस रूप में आ गया, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। इसका मतलब क्या है, ये शांत है। क्या है इसका मतलब, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, शांत। दूसरा डिस्कस करते हैं ऐसे ही। 13 सेम आ गया। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसका कोई गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये स्वयं में होगा, क्योंकि इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। अब क्या है, 3125 को हम इधर साइड में जल्दी से करके देख लेते हैं। 3125 में सबसे पहले जाएगा 5 का, कितनी बार जाएगा, 625 बार, फिर से 5 का जाएगा 125 बार, फिर से 5 का 25, फिर 5, ये 5 और ये 1, कितना हुआ, 5 की पावर, मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 5, ये हो गया 5 की पावर 5। अब क्या है, आप ये बोलेंगे कि इसमें 2 की पावर तो है नहीं, इसका मतलब ये अशांत है। लेकिन इसको क्या करना है कि 2 की पावर मैं इसमें बना सकता हूं, 2 की पावर 0 है। 2 कितनी टाइम्स है, 0 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 है 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। यहाँ पर हमको सीधा सा दिख रहा है कि ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, क्या, q का मतलब क्या होता है, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में पहले से दिए हुए हैं। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगला देखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, 6 के 2 इंटू 3, 6 के क्या होंगे, 2 इंटू 3, ये हो गया 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। तो 2 की पावर तो है, अब मैं यहाँ पर 5 की पावर 0 भी बना सकता हूँ, लेकिन ये 3 तो नहीं हटेगा ना। 3 कैसे नहीं हटेगा, 3 को मैं हटा भी सकता था, लेकिन जब इसके मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका भाग
इसमें सिर्फ इसका ही भाग आएगा, तो इसके भाज्य गुणनखंड में क्या होंगे 17 ही होंगे। इसका मतलब ये 3 नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अशांत आवर्ती। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें साफ दिख रहा है 2 की पावर 2 है, 5 की पावर में कुछ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 7 की पावर है कुछ मल्टीप्लाई हो रही है एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी अशांत, ये भी क्या हो जाएगा अशांत। इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं 6 और 7 सेम इन्हीं की तरह है, वो आप लोग कर लेना। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन सबके दशमलव प्रसार देखने, यदि शांत दशमलव प्रसार है तो उसका दशमलव प्रसार लिखना भी है। यदि शांत हुआ तो ही लिखना है, अशांत हुआ तो हमें उस क्वेश्चन को वही छोड़ देना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यू का मतलब 125 हर। तो ये क्या है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है या नहीं ये देखना है। तो 125 क्या होंगे 125 के भाज्य गुणनखंड होंगे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ले लिया और 2 की पावर 0 ले लूं, 2 की पावर 0 ले लूं। इसका मतलब ये इस रूप में है, तो क्या होगा इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। अब यदि ये शांत दशमलव प्रसार है तो हमें इस क्वेश्चन को आगे भी सोल्व करना है और इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसको मैं लिख देता हूं 5 की पावर 3। दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर 2 की भी बनाते हैं। तो 2 की पावर 3 से डिवाइड किया और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वापस कटेगा तो वही सेम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको तो 2 इंटू 5 और ये दोनों की पावर लिख दी मैंने। अब क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 13 गुणा 2 का क्यूब कितना हुआ 8, तो ये कितना आएगा 104 डिवाइड बाई ये क्या होगा 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3, ये आ जाएगा 104 डिवाइड बाई 1 2 और ये 3। क्या करना है दशमलव प्रसार लिखना है। तो क्या होगा 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 4 0 1 हो गए 3 डिजिट और ये यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, ये आ गया आंसर। इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है 14,588 डिवाइड बाई 625। इसमें भी वही सेम, सबसे पहले क्या करने हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, तो 625 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा वो क्या आएगा 5 की पावर 4 और ये 2 की पावर 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये शांत है। अब अगर यदि ये शांत है तो इस क्वेश्चन को आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे दशमलव प्रसार करना है इसका, तो चलिए देख लेते हैं। डिवाइड बाई 5 की पावर 4, क्या करना था दशमलव प्रसार करने के लिए क्या करते हैं जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर 2 की भी बनाते हैं। तो 2 की पावर 4 से डिवाइड किया और 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 की पावर 4 16, ये वाला ये दोनों की पावर ले ली कॉमन। अब क्या होगा जब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आएगा 2 3 3 4 0 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 4। इसका मतलब क्या है 10 की पावर 1 2 3 4, क्या करना है 4 डिजिट छोड़कर दशमलव लगाना है। तो ठीक है लगाइए 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 2 3
ये दशमलव यहाँ पे 3408 ये आ जाएगा इसका आंसर। इसमें एक आगे क्वेश्चन हो रहे वो भी शांति होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करना, प्रोसेस सेम होगी इसी क्वेश्चन की तरह। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हमें क्यों के अभाज्य गुणनखंड मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ बताना है कि वो कैसे है, क्या है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, लगातार जीरो बढ़ता जा रहा है। लगातार जीरो बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। क्या है, अशांत। और क्या होगा, अशांत होगा। अब यदि ये अशांत है तो इसका मतलब इसको हम P बाई क्यू के रूप में P बाई क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकते हम इसको। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अशांत आवर्ती है और हम इसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि सबसे पहले इससे हम दशमलव को हटाते हैं। तो क्या करते हैं, जितने डिजिट छोड़कर दशमलव है उतनी 10 की पावर ले लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 की पावर क्या आ गई, 9। इसका मतलब क्या है कि जो, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ये तो ऐसा का ऐसा ऊपर वाला दो, इसको 10 को मैंने बदल लिया 2 इंटू 5 की पावर 9 में, 2 इंटू 5 की पावर 9। इसका मतलब क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है और क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होंगे। टू की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होंगे। इसके बाद में डिस्कस करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें दशमलव के बाद वाली संख्या पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर ये क्या लास्ट डिजिट क्या है, 7 के बाद में वापस ये वाली डिजिट ही शुरू हो जाएगी। इसका मतलब 1 4 2 8 5 7 ये आगे वापस फिर 1 से रिपीट होने लगेगा। तो इसको सोल्व करने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानना, क्या मानना कि ये जो एक बार आएगा इतना इतना, हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हम इसको क्या मान लेते हैं, x। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, x को क्या नाम दे दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं इसका ये दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितनी पावर आएगी, 10 की पावर 6 आएगी। तो x इक्वल टू 27 142 8 5 7, 10 की पावर क्या आ गई, 6 आ गई। 10 की पावर 6 इधर डिवाइड में है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा। तो 10 की पावर 6x इक्वल टू 27 142 और 857। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2। अब क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दूंगा। तो चलो घटाइए। LHS वाले LHS, ये वाला इधर इससे घटेगा, ये वाला इससे, तो क्या आएगा 10 की पावर 6 माइनस x, 10 की पावर 6 माइनस x इक्वल टू माइनस 27.142 एट 57, क्या आया 27.142 एट 57। अब क्या करेंगे, ये सॉरी ये आएगा 10 की पावर 6x। जब 10 की पावर 6x में से एक x घटाऊंगा, मतलब 10 की पावर 6 में से एक घटाऊंगा तो क्या आएगा 9 9 9 6 बार 9 और x आएगा, ये कितना आएगा 27 14 283। जब इसको सोल्व करूंगा तो अब क्या करेंगे, x इधर रख लेंगे, ये इसके डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, यहां से इसके बारे में क्या पता चलता है हमें कि ये एक परिमेय संख्या तो है, ये एक परिमेय संख्या तो है, हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड, उनको हम 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते। क्या पता चला यहां से, परिमेय है, क्या है परिमेय। लेकिन जो q के अभाज्य गुणनखंड है, q के अभाज्य गुणनखंड, उनको हम 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, क्या हुआ, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर परिमेय संख्या को हम 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में लिख सके, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड को, इसका मतलब जो हर का अभाज्य गुणनखंड है इसको 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते। यही हमें पूछा था कि परिमेय है या नहीं है। अगर ये परिमेय है तो क्यों के बारे में कुछ टिप्पणी दीजिए, क्यों के बारे में कुछ बताइए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।